पटना के फेमस डॉक्टर दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी लगातार सुशांत सिंह मसले की जांच सीबीआई से कराने को कह रहे थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद अब सुशांत सिंह मसले की जांच जो है वो सीबीआई से होगी। इसी को लेकर के पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी आज काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि लगातार हम उनसे जब भी बात करते थे तो वो इस मसले पर उन्होंने साफ कहा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। अब इस पूरे मसले पर जबकि सीबीआई जांच हो रही है सुशांत सिंह केस को लेकर के, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, सुनिए जरा। आज इस सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का जो वर्डिक्ट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अनुमति दी है मुंबई में जाके इस सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की जांच करे और पता लगाए कि गुनाहगार कौन है। शायद आम जनता की जो आवाज़ थी सुशांत के लिए, बिहार की जो आवाज़ थी, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच और पहल, और गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे जो डीजी हैं, उनका ये प्रयास आज सफल होता दिख रहा है। और शायद जनता की ताकत को समझने का इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट किया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी ने जो ये पहल किया, और मैं पिछले 2 महीने से ये बात कह रहा हूँ कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। और आज ये बात साबित हो गई कि सीबीआई जांच से ये ज़रूर पता लगेगा कि ये आत्महत्या नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हैं। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस तरह का हत्याकांड को आत्महत्या का रूप देने के लिए, जहां सरकार, पुलिस, पूरा महकमा लगा हुआ है, तो ये एक हमारे सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह सा भी लगाता है कि एक आदमी की हत्या होती है और उसको बचाने के लिए पूरी सिस्टम लगी हुई है उसे आत्महत्या साबित करने में। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में इस तरह की बातें होती हैं और हमें व्यवस्था परिवर्तन की तरफ सोचना होगा कि ये जो सिस्टम चला आ रहा है, आज अगर ये चौथा खंभा जो रिपब्लिक टीवी ने जो पहल की, अर्नब गोस्वामी ने जो पहल की, आज उसका नतीजा है कि इतने लोग उनके साथ हुए और लोगों की ताकत के सामने न्यायालय ने भी जो जजमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के कितने ही हत्याकांड होते होंगे जहाँ पर सरकार से जुड़े लोगों की लिप्तता रहती है और एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है। तो ये सुशांत हत्याकांड ने हमारे पूरी सिस्टम को एक बार फिर से आंकने की कोशिश की है कि हम हमेशा आगे जाने की बात करते हैं, एक नई सदी में जाने की बात करते हैं। तो इस नई सदी में जाने के लिए हमारी ये जो पुरानी व्यवस्था है, इसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए बिहार में चुनाव में लोग चुनाव के ठीक पहले अपनी पार्टी बदलते हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। तो ये व्यवस्था जो है, ये कहाँ तक जायज़ है? जनता किसी को उस पार्टी के चलते चुनती है और वो आदमी पूरी अपनी जो टाइम है उस टाइम उस पार्टी में रहकर फिर लास्ट में उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो हमारी व्यवस्था में बहुत सारे लूप होल्स हैं। हर जगह एक इस तरह का छोटी सी जो उसको आप कहेंगे त्रुटि जो है, हर जगह है और इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोर्ट में केसेस लंबे लंबे रहते हैं, उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। और आज ये सुशांत हत्याकांड में हमारी जनता की जीत हुई है, हमारे लोगों की जीत हुई है और लोग अपनी ताकत को पहचाने, लोग अपनी ताकत को समझें कि अगर वो चाहेंगे तो इस देश में जनता का राज होगा। और आज शायद सीबीआई जांच की जो अनुमति दी गई है, इससे ये साफ दिखता है कि जनता की आवाज़ के आगे कोई आवाज़ नहीं है।
और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सोचना होगा और समझना होगा कि जनता के आगे, क्योंकि वो जनता से ही चुन के आते हैं, और अगर जनता के लिए अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनके सारे कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा कि क्या इस तरह की जघन्य हत्याकांड को उन्होंने जो आत्महत्या का रूप दिया है, ये क्या सही था?